आगामी भर्ती रेलवे, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सवाल है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी? ऑप्शन है 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड और एक दिया है 35 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। दिया है कि एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी का जो लंबाई दिया है भाई वो दिया है 270 मीटर और इस रेलगाड़ी का चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और वह एक जो पुल है उस पुल का लंबाई दिया है 180 मीटर और इसको पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटा में 4। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी बराबर होता है रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ में पुल का लंबाई। तो समय बराबर दूरी, तो दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ पुल का लंबाई। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 या 200 यानी 70 हो जाएगा कितना, 450 मीटर। बट्टा में रखेंगे स्पीड तो कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ एक छोटा सा लफड़ा है कि यह दूरी मीटर में और यह दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में और 5/18 से गुना कर देंगे। 18 से 2 बार में, 5 दूनी 10 से ये जाएगा 45 बार में, यानी आंसर आ गया कितना जी, 45 सेकंड। जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का मेरे भाई सही जवाब होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बार इस वैरायटी का सवाल परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर दूसरे पे हम लोग आएंगे भाई। सवाल नंबर यानी दूसरा ये रहा कि समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:1 और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? सवाल हमसे ये पूछा है। ये घोल और मिश्रण का सवाल है और ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इससे भी बनाते हैं। देखिए 2 यानी बर्तन है, पहला बर्तन और ये रहा दूसरा बर्तन। पहले बर्तन में इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है ये दिया है मेरे भाई 3:1 और दूसरे बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है मेरे भाई ये दिया है 5:2 और इन दोनों को हमें एक नए बर्तन में मिलाना है। तो इस नए बर्तन में मिल्क और वाटर का हमें रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा समझिए जरा सा। सबसे पहले बर्तन का अगर मिश्रण का बात किया जाए तो यानी दूध 3 गो, पानी 1 गो, तो मिश्रण हो गया 3 और 1 कितना 4। दूसरे बर्तन में मिश्रण का बात करेंगे तो दूध 5 गो, पानी 2 गो, तो 5 और 2 हो गया 7। दूसरे वाले से पहले में गुना करेंगे और पहले वाले से दूसरे में गुना करेंगे तो ये बनेगा 7 × 21, 7 × 7, 5 × 20 और 2 × 8। अब दूध को जोड़ देंगे दूध के साथ और पानी को जोड़ देंगे भाई साहब पानी के साथ। तो इसमें दूध 21 और इसमें 20 है, जोड़ेंगे तो 21 और 20 दूध 41 गो होगा। पानी का बात करें तो पानी 7 है, पानी 8 है, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होगा 15। अर्थात इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आया कितना, वो आया 41:15 और ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर तीसरे पे आएंगे हम लोग। चलिए सवाल नंबर है तीसरा, परसेंटेज का एक सवाल है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन
24,000 रुपया हो गया है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में भाई आया हुआ है। कह रहा है कि एक आदमी का जो वेतन में वृद्धि होता है 20% का वृद्धि हो जाता है, तो उसका वेतन जो है मेरे भाई 24,000 रुपया हो जाता है। तो हमें निकालना है कि उस व्यक्ति के पहले का वेतन क्या है। तो एक बात आप जानते हैं, जब वेतन ना बढ़ा होगा ना घटा होगा, तो पहले का जो वेतन होगा उस व्यक्ति का होगा 100%, लेकिन 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ने का मतलब है कि जो 120% वेतन यानी बढ़ के हो गया है वही तो दिया है 24,000। अगर इसको हल करेंगे 0 से 0 12 से जाएगा, 2 बार में 1% बराबर निकल के आ गया क्या चीज जी, तो 200। हमें निकालना है उस व्यक्ति के पहले का वेतन 100 है, तो 200 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा 20,000। यानी कि पहले जो था उस व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपया था, अर्थात इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई। ये सारा का सारा सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया है, वही सवाल को हमने लिया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला है कि एक वस्तु को, ये लाभ हानि का सवाल है, एक वस्तु को 665 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है। उस वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य रखना होगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, जब हमने इस वस्तु को पहले बेचा है, यानी विक्रय मूल्य जब 665 रुपया है, तो हमको हानि हुआ है 5% का। तो अब हम इसको कितना में बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य बराबर हुआ कि हमको लाभ हो कितने का जी, तब 12% का हमको क्या लेना है, लाभ लेना है। तो समझिए 665 में बेचने पर 5% हानि हुआ है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना मेरे भाई, वह अपने आप में 100% होता है, लेकिन हम इसको 5% हानि पर बेचे हैं, मतलब 95% में जब बेचे हैं, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है 665 रुपया है। 19 से कटेगा, 19 पचे 95, ये जाएगा 19 के 57, 6 9, 19 पचे 95, ये 5 से जाएगा 7 बार में, अर्थात 1% का वैल्यू मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनो निकल करके 7 रुपया आ गया। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है जब उसको बेचे 12% लाभ में, तो 12% लाभ का मतलब हुआ 112%। तो अगर 1% का वैल्यू 7 है तो 112% का वैल्यू हो जाएगा 112 से गुना, यानी 784 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमें रखना होगा भाई साहब। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा मेरे भाई। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और यदि आप आगामी परीक्षाओं में मैथ में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और डेली देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल हम लोग अगले पे आएंगे। कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, यानी ये सवाल डिस्काउंट का है, और इस वैरायटी का भी सवाल आपके एग्जाम में खूब आता है और भर भर के आता है भाई। देखिए, पहला बट्टा है 20%, अर्थात हम लेंगे कितना, तो 80%। फिर इसी पर 5% का बट्टा देंगे तो लेंगे कितना, 95%, और भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 19 पचे 95, और 2 से 4 बार में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 76% आ गया।
मतलब कि इतना आपसे दुकानदार लेगा। तो एक बात बताइए, जो भी मूल्य होगा वो तो 100% होगा, और इसमें से दुकानदार आपसे 76% ले रहा है, तो कितना छोड़ दिया? तो 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना? 24% का एकमात्र बटा होगा। इन दोनों बटों को मिला करके 20 और 5% के बटों को जब एकमात्र बट्टा बनाएंगे, ऐसे तो देखने में 25% हो रहा है, 20 और 5 मिला के 25, लेकिन वास्तव बट्टा कितना है? 24% है। अर्थात इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल है भाई साहब, ये भी सवाल लाभ हानि का है। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपया है। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% हानि उठाता है, तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? यानी इस बार हमें लागत दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, लॉस भी दिया है। अब हमें एमआरपी निकालना है कि आखिर जो रेफ्रिजरेटर है उसका एमआरपी क्या है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, समझिएगा। लागत दिया हुआ है बउआ 28,000 रुपया, ठीक है। डिस्काउंट यानी छूट दिया हुआ है 20%। हानि आपका दिया हुआ है 10%। हमको निकालना क्या है जी? तो हमको निकालना है अंकित मूल्य बराबर व्हाट। तो समझिए, अच्छा आपको डिस्काउंट क्या चीज पर मिलता है? लागत मूल्य पर कि अंकित मूल्य पर? तो आप कहेंगे कि सर जो वस्तु पर दाम लिखा होता है उसी पर हमें डिस्काउंट मिलता है, अर्थात अंकित मूल्य पर ही हम डिस्काउंट देते हैं। तो देखिए, अंकित मूल्य हम इसका x मान लिए, इस पर 20% यानी डिस्काउंट दिया तो लिया कितना? 80% बराबर। अब लाभ और हानि जो होता है वह लागत मूल्य पर होता है। तो लागत मूल्य आपका दिया हुआ है कितना जी? 28,000, और इस पर 10% हानि होता है, मतलब मिलता है 28,000 का कितना परसेंट? तो 90%। ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब 8 से इसको काटेंगे, 8 के 24, 4 0, 8 बचे यानी 3500। तो x बराबर आ गया 3500 मल्टीप्लाई 9, 0 0 9 5 45 के 5 9 3 27 4 31, अर्थात x का मान आ गया 31,500। यानी हमें कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उस रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य है कितना? 31,500 रुपया। बस ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य को मल्टीप्लाई किए हम बट्टा से, बराबर में लागत मूल्य का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अगर लाभ होता तो लाभ वाले से, और हानि है तो हानि वाले से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल अगला लेंगे हम लोग भाई। देखिए, बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार होता है और हम लोग इस वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ये क्वेश्चन एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का है, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो उधार दी गई राशि थी। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, समय जो है बउआ 3 वर्ष के लिए है। अगर दर का बात किया जाए तो दर 2.5% नहीं है, 2.5% अधिक है, अनुमान लगाया है। तो जो उस व्यक्ति को ब्याज मिलता है वो ब्याज 540 रुपया अधिक मिलता है। यही ना सवाल कह रहा है जी। तो हमें निकालना है मूलधन क्या है, निवेश की गई राशि क्या है। तो समझिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अच्छा बताओ, अगर 1 साल में 2.5% अधिक लेगा तो आपने 3 वर्ष के लिए निवेश किया है,
तो अगर एक साल में 2.5% अधिक लगेगा तो 3 साल में कई परसेंट अधिक लगेगा? तो 2.5 गुने 3 करेंगे तो 7.5%। तो जो रेट 7.5% ज्यादा हुआ, तो जब रेट बढ़ गया तो ब्याज भी बढ़ गया, ब्याज अधिक हो गया कितना? 540। अधिक बराबर अधिक कर दिए, जीरो हटा के यानी दशमलव हटा के इधर हम जीरो लगा दिए। अब ये जाएगा 15 5 75, ये गया जी 15 3 45, 9 15 छक्का 0, 5 से जाएगा 5 7 35, 1 0 10 यानी 5 दूनी 10, अर्थात 1% का वैल्यू जो है वो निकल के आ गया मेरे भाई 72 रुपया। हमें मूलधन निकालना है और आप जानते हैं कि मूलधन अपने आप में होता कितना है? 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 72 रुपया है, तो 100% का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 7200 रुपया होगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बात समझ में आ रही होगी, और अगर बातें समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकेंगे? यानी यह जो सवाल है ये एमडीएच वाला सवाल है, मतलब एमडीएच पे ये सवाल आपका बन जाएगा मेरे भाई। एमडीएच पे ये सवाल आपका बन जाएगा। दिया है कि 12 पंप 6 घंटे काम करके 15 दिन में जलाशय भरते हैं बराबर कितने पंप? तो एक पंप 9 घंटे काम करके 12 दिन में भरेंगे। चलिए 6 दूनी के 12, 2 से 12 6 बार में, 3 दूना 6, 3 तिया के 9, 3 5 15, बहुआ x बराबर क्या आ गया? तो 5 दूनी के 10, अर्थात आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का मेरे भाई सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और अच्छा वाला क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। तो कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को वीडियो? ये अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। कह रहा है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घनों की संख्या क्या होगी? हमें ये निकालना है। आइए हम इसको बनाते हैं भाई साहब। तो देखिए, जब भी आपको पिघलाना हो तो ध्यान रखिएगा कि संख्या पे इक्वल टू हो जाएगा घनाभ का आयतन, यानी जिस वस्तु को पिघलाया जाएगा उसका आयतन, अब बट्टा में जो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर घन बनाया जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। तो L दिया है 14, B दिया है 12 और H दिया है 8। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। ये 8 से 8 गया, 14 गुने 12, बच्चों का 48 क्या 88 4, 12 एकम 12 या 4 16, मतलब मिला जुला करके 168 घन बनेंगे। अर्थात इस सवाल का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 168 गो। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताइए, और नहीं है तो खैर आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज का सवाल है, अच्छा वाला सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x का 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। तो x के
3 गुने और y के 2 गुने का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले तो हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा ना। कैसे निकलेगा समझिए। कह रहा है कि x का 3% यानी x गुने 3% और y और यानी जोड़ y का 2% यानी y गुने 2%। फिर कह रहा है x का 2% यानी x गुने 2%। अजोर है y का 6% का 2/3 है, मतलब यह जो है इस सब का कितना है तो 2/3 है। अब ये इधर गुना होगा तो ये बनेगा 3 3 के 9x प्लस में 6y, ये बनेगा 4x प्लस में 12y। x के साथ जाएगा तो 9 में से 4x घटेगा 5x और ये इधर जाएगा तो 6y, अर्थात x अनुपात y बराबर जब 5 बराबर 6 है तो अनुपात बनेगा कितना जी तो 6:5। हमसे कहा x के 3 गुना, तो x 6 है तो 6 का 3 गुना 18 और y के 2 गुना, तो y 5 है तो 5 का 2 गुना 10 का अनुपात क्या है, मतलब रेशियो निकालना है। 2 से कटेगा 9 बार में और ये 2 से कटेगा 5 बार में, अर्थात आंसर क्या निकल के आएगा 9:5, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का भाई सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और जो सवाल है वो आपका मेंसुरेशन से संबंधित है। सवाल कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसके केंद्रीय कोण की माप 45 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। आइए हम समझते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और जो एंगल बन रहा है उस कोण का माप दिया है 45 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस r बराबर वार। तो समझिए त्रिज्या खंड का एरिया बराबर क्या होता है, तो ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, r नहीं दिया है तो r स्क्वायर, थीटा यानी एंगल का मान कितना है 45 बटा में 360, बराबर में क्या दिया है तो 308 दिया है। अब इसको हल करेंगे, 9 × 5 45, 9 चौका 36, ये 5 से कट गया 8 बार में। अब ये आपका जाएगा 22 एकम 22, 8 बचा 88, तो ये 4 बार में कट गया। तो r स्क्वायर बराबर ये सब को इधर ले जाएंगे तो 7 गुने 8 गुने कितना 14, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अभी सबको या तो मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे r बराबर सीधे रूट में रख देंगे, तो 7 गुने 8 को 4 × 2, 14 को लिख देंगे 7 गुने 2, तो 7 2 गो तो एगो बहरी, 2 गो 2 तो एगो 2 बहरी, 4 का रूट 2, तो 7 दूनी के 14 दूना 28। इस सवाल का मेरे भाई सही जवाब निकल के आएगा, अर्थात आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा मेरे भाई। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताएंगे। कैसा लग रहा है यह सेशन कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि 8 अंकों की एक संख्या है, दिया है 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से विभाजित है, तो एक्स और वाई के कुल संभावित युग्म कितने हैं, मतलब कितने पेयर संभव हैं एक्स और वाई के लिए। समझिएगा, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई, और ये नंबर 8 से अगर विभाजित होने वाला है तो एक्स और वाई का हमें क्या निकालना है जी, तो पेयर निकालना है। तो एक बात आप समझिए, 8 से तब भाग लगेगा जब लास्ट के 3 अंकों में भाग लगे, ठीक है।
तो अब यहां पर x और y के बदले कौन सा नंबर रखेंगे कि 8 से कटेगा? तो सबसे पहले तो अगर 2 को 0 रख देंगे तो 8 से कट जाएगा। अगर हम 6 0 1 रखते हैं तो नहीं कटेगा। 6 0 2 रखेंगे तो 8 7 ये भी नहीं जाएगा। 3 रखेंगे नहीं कटेगा। 4 रख के देखो 8 7 56 4 ये भी नहीं कटेगा। 8 रख के देखेंगे 8 7 56 4 8 6 48 यानी एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, अभी 2 को निकला। अगर यहां पर हम रख दे 9 तो नहीं कटेगा। 10 भी रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। 11 पर तो और नहीं कटेगा। अगर 12 रख के देखें तो 8 7 56 5 52 नहीं कटेगा। 13 भी नहीं कटेगा। 14 रख के देखेंगे 8 7 यानी कि 56 5 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही हम लोग बस जांचेंगे और जितना जोड़ा आपका निकल के आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज का सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।